फ्रेंड, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों। देवी माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो भक्तों, आज हम गुरु जी के द्वारा सुनेंगे कौन सा वो एक स्त्रोत है जो हमेशा प्रतिदिन हम लोगों को बोलना चाहिए देवी माँ के सामने। कहते हैं इस श्लोक को बोलने से हमारी सारी मनोकामनाएं यूं ही पूर्ण हो जाती हैं। बिना मांगे ही देवी जी सब कुछ दे देती है। तो चलिए सुनते हैं इस कथा का पूरा श्रवण अवश्य करें। राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। हे माता चंद्रघंटा, हम आपको प्रणाम करते हैं। और मैंने पहले दिन भी कहा था, जैसे हम द्वादश गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं, जैसे हम द्वादश ज्योतिर्लिंग का पाठ करते हैं, वैसे नव दुर्गा के भी स्तोत्र हैं। नित्य देवियों को प्रणाम करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री, जो शैलपुत्री है, हिमालय की पुत्री बनकर जगदम्बा इस धरा पर प्रकट हुई है। बहुत सारी देवी उपासक उनको नित्य बोलते हैं। ऐसा नहीं कि सभी देवी उपासक ही बोलते हैं, हम सब बोल सकते हैं। कोई राम जी का भक्त है, कोई कृष्ण के भक्त है, कोई शिव भक्त है, कोई अन्य देवी देवताओं के उपासक है। इसलिए हम कथा के प्रारंभ में चैत्र नवरात्रि अभी चल रही, इसीलिए हम माता जगदम्बा को प्रणाम, क्योंकि हमारी सनातनी परंपरा। हम सनातन को भी प्रणाम करते, सनातनी को भी प्रणाम करते, महादेव को भी प्रणाम करते, महादेवी को भी प्रणाम करते, हम शंकर को भी प्रणाम करते, शंकरी को भी प्रणाम करते, महेश को भी प्रणाम करते हैं, ऐश्वरी को प्रणाम करते हैं। क्योंकि हमारी परंपरा शिव और शक्ति की उपासना है। कोई भी देव की उपासना देवी के बिना तो अधूरी है, महादेव की उपासना महादेवी के बिना अधूरी रहती है। इसीलिए हम शैलपुत्री को प्रथम प्रणाम करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेली, कुष्माण्डेली, चतुर्थकम्, पंचमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रि, महागौरी चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। हे मानव दुर्गा, विशेष प्रकार से हम आपको याद कर रहे हैं, आपके नामों का हम कीर्तन कर रहे हैं। देवताओं के दुख को देखकर मां 9 दिन रुदन किया था। रुद्र नाम का एक भयंकर असुर, उसका पुत्र दुर्गम, बड़ा महाबलवान और बहुत बड़ा पराक्रमी भी था। ब्रह्मा के पास से उसने वेद ले लिया, वेद को छुपा दिया। इसलिए वेद धर्म का अस्त होना। हमारी सनातनी परंपरा वैदिक परंपरा है। हमारे आचार्य लोग वेद को ध्यान में रखते हुए हम सभी को मार्गदर्शन करते हैं। वेद का प्रचार प्रसार बंद हो गया और लुप्त होने लगे। इसीलिए जप तप साधना अनुष्ठान उपासना उग्रता सेवा बड़े बड़े यज्ञ सब कुछ बंद हो गए और बड़े बड़े लोग अपने मार्ग को भूलकर व्यर्थ मार्ग में चलने लगे। और दुर्गम नाम के असुर ने बहुत बड़ा पराक्रम करके देवताओं को दुखी कर दिया और यज्ञ बंद हो गए, सत्संग सत्कर्म दान धर्म उग्र तप सब कुछ बंद हो गया। 100 साल की अनावृष्टि हुई, अकाल हुआ। सब सज्जन संत ऋषि मुनि सब दुखी होने लगे। चारों तरफ हाहाकार हो गया।
कल जो हमने थोड़ी कथा कही थी, पहले दिन भी कथा कही थी, शिव महापुराण अंतर्गत उमा संहिता के 50वें अध्याय में ये दुर्गा के सुंदर चरित्र हैं। इनमें से रोज रोज मैं थोड़े थोड़े श्लोक लेता हूं जो दुर्गा की महिमा है। दुर्गम नाम के दैत्य का अंत किया, इसलिए मां दुर्गा जगत में प्रसिद्ध हुई है। और देवताओं और ऋषि मुनियों का दुख देखकर मां ने रुदन भी किया है। इतना रुदन किया है कि पूरी नदी जब सूखी थी सब जल से भर गई। और सभी देवताओं ने आद्य शक्ति भवानी की सुंदर स्तुति की। कल भी थोड़ी सी बात मैंने कही थी, कथा के प्रारंभ में थोड़ी सी बात माता दुर्गा के बारे में। देवताओं ने कहा, हे मां जगदम्बा, हमारे सबके रक्षा कर, हमारे सबका मंगल करे। देवताओं के दिन वचन को सुनकर कृपामयी भगवती ने उस समय अनंत नेत्र वाला अपना स्वरूप दिखाया। देवताओं ने रुदन भी किया, देवताओं ने माता जगदम्बा आद्य शक्ति की उपासना की। और सभी देवताओं ने कहा, मां पुत्र भूल कर सकता है, पुत्री गलती कर सकते हैं, हम आपके पुत्र हैं, हम आपके आश्रय हैं, लेकिन तू मां है, मां हम सभी को तू क्षमा कर दे। ऐसी क्षमा याचना देवताओं ने माता जगदम्बा के पास की थी। और देवताओं की प्रार्थना और याचना सुनकर माता जगदम्बा देवताओं के समक्ष अनंत नेत्र वाली माता जगदम्बा ने सभी देवताओं को दर्शन दिया, स्वरूप दिखाया। क्यों? देवताओं के दुखों को दूर करने के लिए। इति विकलवितं तेषां समाकर्ण्य कृपामयी। सभी देवताओं पर कृपा करने के लिए, देवताओं को दुख दूर करने के लिए अनंत नेत्रों वाली माता अनंता क्षमयं रूपं दर्शयामास साम्प्रतं दर्शयामास साम्प्रतं। अनंत नेत्रों वाले माता कृपा से भरी हुई मां जगदम्बा सभी देवताओं का हित और मंगल करने के लिए देवताओं के सामने माता जगदम्बा प्रकट हुई है। ये सभी श्लोक शिव महापुराण अंतर्गत जो देवी के बारे में गाया, अलग अलग देवियों की महिमा कही। इनमें कहा, माता जगदम्बा प्रसन्न होकर, प्रसन्न मुख कमल से माता देवी ने सभी देवताओं पर कृपा दृष्टि की। चारों हाथों में अलग अलग आयुध को धारण किया था, धनुष, बाण, कमल, नाना प्रकार के फल मूल धारण करके मां प्रकट हुई थी। मां के रूप का यह वर्णन है। देवताओं के समक्ष जब माता जगदम्बा प्रकट हुई तब माता ने अनंत नेत्रों तो धारण किया था। नेत्रों में से अश्रु गिर रहे, क्यों? देवताओं के दुख को देख नहीं सकती थी मां। जैसे हमारी मां हमारे बच्चों को दुख का देख नहीं सकती, वैसे ही मां जगदम्बा सभी देवताओं ऋषि मुनियों के दुख को नहीं देख सकती थी। इसलिए मां जगदम्बा अनंत नेत्रों के साथ, आंसू के साथ माता प्रकट हुई। और माता जगदम्बा के चारों हाथ में अलग अलग सभी वस्तुएं माता ने धारण की है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, प्रसन्न मुख कमल वाली माता। धनुर्वाणो तथा पद्मं नानामूल फलानि च। धनुष, बाण, पद्म मतलब कमल और फल, मूल, बहुत सारी वस्तु लेकर मां प्रकट हुई थी चतुर्भुजा के साथ। चतुर्भिर्दधति हस्ते प्रसन्न मुख पंकज प्रसन्न मुख पंकज। प्रसन्न मुखमंडल के साथ माता जगदम्बा अलग अलग फल लेकर सभी देवताओं के सामने माता स्वयं प्रकट हुई है। देवताओं को दुख दूर करने के लिए, ऋषि मुनियों का मंगल और कल्याण करने के लिए मां जगदम्बा का प्रकट ही हुआ है। क्योंकि दुर्गम असुर से सभी देवी देवता ऋषि मुनि सब त्राहिमाम हो गए थे। तदंतर
प्रजाओं को दुखी देखकर करुणा भरे हुए नेत्रों वाली मां जगदम्बा व्याकुल होकर लगातार माने 9 दिन तक, रात्रि दिन तक माता ने रुदन किया। देवताओं को दुख देकर, ऋषि मुनियों का दुख देकर माता ने दिन रात, ऐसा नहीं कि दिन में, दिन रात माता जगदम्बा अनंत नेत्रों के साथ माता जगदम्बा रुदन करते रहे कि सभी देवता इतने दुखी हैं, सभी ऋषि मुनि इतने दुखी हैं। मां जगदम्बा सब पर करुणा कर रही और सभी देवताओं को दुख को दूर करने के लिए माता जगदम्बा ने दिन रात रुदन किया। ततो दृष्टवा, सभी देवताओं को देख रही है मां, कृपा दृष्टि से देख रही है। ततो दृष्ट्वा प्रजास्तब्धा, सभी प्रजा का दुख मां देख रही है और सभी देवता ऋषि मुनि सज्जनों प्रजाजनों का दुख देखकर मां के हृदय में से करुणा प्रकट हुई और मां के आंख में से आंसू गिरने लगे। करुणामयी है मां। करुणा पूरिते क्षणा रुरोद नवदस्त्राणि नवरात्रि समाकुला, नवरात्रि समाकुला। 9 रात्रि और 9 दिन तक माता ने निरंतर रुदन किया। इसलिए माता की करुणा की ये उपासना है। इसलिए कोई भी जाति, कोई भी ज्ञाति, कोई भी वर्ण, कोई भी देश और कोई भी संप्रदाय के लोगों ने इस 9 दिन के लिए माता जगदम्बा की विशेष उपासना करनी चाहिए। जितना हो सके इतना। देवी उपासक तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सिर्फ देवी उपासक कर सकते हैं। सबके लिए माता जगदम्बा है। भगवान द्वारकाधीश कृष्ण जी का भी सुंदर चरित्र है। माता जगदम्बा का उनके भी आराधन किया था और भगवान श्री राम जी ने भी आद्य शक्ति भवानी का आराधन किया था। सबने आद्य शक्ति की आराधना की। इसीलिए 9 दिन ये माता की करुणा रहती है। इसलिए हर कोई व्यक्ति को जितना हो सके इतना माता का पूजन, और बहुत सारे यज्ञ भी इस नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि में रहता है। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, इस समय वे नेत्रों से हमारे पूरे हजारों जलधाराओं बहने लगे। माता के नेत्रों की, अनंत नेत्रों के द्वारा माता जगदम्बा प्रकट हुई और उन धाराओं से सभी लोग, समस्त औषधियां तृप्त होने लगी। माता के अनंत नेत्रों से बहुत सारी जलधाराएं प्रकट हुई। बहुत समय से अनावृष्टि थी। अनावृष्टि को दूर करने के लिए माँ के आंखों में से जो नेत्रों में से जो आंसू गिर रहे थे, जलधारा बह रही थी, उस जलधाराओं से समस्त औषधि भी तृप्त होने लगी, सभी वनस्पति तृप्त होने लगी। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी की माता जगदम्बा के प्रति ये भक्ति है, ये व्यास जी की उपासना है। माता जगदम्बा के प्रति उनका आदर है। मोचयामास दृष्टिभ्यो वारिधारा सहस्रः, वारिधारा सहस्रः, हजारों जलधारा माता भवानी के नेत्रों में से प्रकट हुई और पूरा जगत तृप्त होने लगा, वनस्पति तृप्त होने लगे, औषधि तृप्त होने लगे। ताभिः प्रतर्पिता लोका औषध्यः सकलापि, औषध्यः सकलापि। भगवान व्यास जी ने कहा है, समुद्र एवं नदियां अगाध जल से परिपूर्ण हो गई। बारिश तो नहीं हुई, लेकिन माता जगदम्बा के अनंत नेत्रों से, अश्रुओं की धारा से सभी सृष्टि तृप्त होने लगी। समुद्र एवं नदियों अगाध जल से परिपूर्ण हो गई और पृथ्वी तल पर शाक, फल, मूल उगने लगे। क्योंकि बहुत समय 100 साल तक आकाश में से कोई बारिश नहीं होती, तो इस प्रजाजनों का क्या होता है तो हम सब समझ सकते हैं। तो माता के नेत्रों से जलधारा गिरने से
सभी वनस्पति, नदी, समुद्र सब तृप्त होने लगे और फल फूल सब उगने लगे। पृथ्वी तल पर सुंदर हरियाली होने लगी। बहुत सारे शाक, बहुत सारे फल, मूल फल, सब कुछ माता की कृपा से सभी देवताओं को, ऋषि मुनियों को मिला है। इसलिए भगवान व्यास ने कहा अगाध तोया, अगाध तोया सरितो बभू सागरा, नदी, जलाशय, सागर सब रूरो ऊर्ध्वरणीभूष्ठे शाकर मूल फलानि च, शाकर मूल फलानि च। शाक, मूल, फल सब कुछ माता के नेत्रों में से अश्रु धारा से सब कुछ खिलने लगे और सभी देवताओं को मिलने लगे। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा भगवती शुद्ध हृदय वाले महात्माओं को पुरुषों के अपने हाथों में रखे हुए फल बांटने लगी और उन्होंने गौओं को लिए और बहुत सारे तृण दिए और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन वस्तुओं का माता जगदम्बा ने योगदान दिया। ये माता जगदम्बा की कृपा से सभी देवता, सभी लोग तृप्त हुए हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में तो बहुत विस्तृत है, लेकिन इसमें से संक्षिप्त करके मैं लाया हूं। विस्तरात वीतदार करश्यानी सुमनाभ्यः फलानि च। जिनको जो चाहिए सभी वस्तु माता ने दी। पशुओं को तूर्ण दिया, तूर्ण मतलब घास दिया, और जिनको जो वस्तु चाहिए वो सभी माता ने दिया और सभी लोग को माता जगदम्बा ने तृप्त कर दिया है। गोप्यस्तृणानि रम्याणि तथान्येभ्यो यथार्हता, तथान्येभ्यो यथार्हता। और बाद में माता जगदम्बा भवानी दुर्गम के असुर का अंत करेगी, इसलिए माँ दुर्गा नाम से जगत में प्रसिद्ध हुई। लेकिन एक बात हृदय से याद रखें, विश्व के सभी देवी देवताओं की हम उपासना करते रहे, लेकिन जिन्होंने महादेव की उपासना नहीं की उनके लिए विश्व के सभी देवी देवताओं की उपासना ये अधूरी रहती है। महादेव से सभी उपासना पूर्ण बनेगी, क्योंकि शंकर जी पूर्णेश्वर महादेव हैं। और कोई भी देवी देवताओं की उपासना करो फल तो भगवान शिव ही देते हैं। इसलिए कोई भी देवताओं की कथा सुनो तो सभी देवता भगवान शिव जी की उपासना करो। इसीलिए शिव जी को हम देव नहीं कहते, शिव जी को हम देवों के देव महादेव कहते हैं। महादेव क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी देवताओं के आराध्य देव भगवान शिव है, भगवान महादेव है। इसलिए कोई भी आप परंपरा में, कोई भी संप्रदाय, कोई भी विचारधाराओं में, लेकिन आप आपका कल्याण करना चाहते हैं तो भगवान महादेव की उपासना कभी छोड़नी नहीं चाहिए। भगवान शिव जी का पूजन अर्चन, उसका स्मरण कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे सबके पितृ है भगवान शिव, हमारे सबके जन्म स्थान का स्थान भगवान शिव है, हमारा सभी का उद्गम स्थान भगवान शिव है, हमारा सबका जन्म स्थान भगवान शिव है। हम सभी भगवान शिव जी के ही द्वारा प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान महादेव का ज्यादा से ज्यादा स्मरण करें, भगवान शिव जी को याद करें। हमारे सबके पितरों ने, बहुत लोगों के परिवार में पितरों की पीड़ा रहती है। पितरों की पीड़ा क्यों रहती है? क्योंकि भगवान शिव का वो आराधन नहीं कर रहा है। महादेव का आराधन करने से उसके सभी पितृ तृप्त हो जाते, क्योंकि प्रथम पितृ तो भगवान शिव है। पितरम जो शंभु है, जो विभु है। ये वंदना महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने की। जगतः पितरं शंभो जगतो
आद्य शक्ति भवानी है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने सिर्फ शिव जी की वंदना नहीं की। ये तो शिव महापट ग्रंथ है, ये तो महादेव जी का ग्रंथ, कोई देवी पुराण तो नहीं है, ये तो महादेव का पुराण है। लेकिन भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने जब वंदना की तब शिव जी को अकेले को वंदन नहीं किया। जगत मातरम शिवाम, सभी प्रजाजनों का कल्याण करने वाले शिवाम, शिव मतलब कल्याण और सबका कल्याण करने वाली माता भवानी, दोनों को प्रणाम किया है। भगवान शिव जी की वंदना जगतः पितरम शंभु और बाद में कह दिया जगतो मातरम शिवाम। इसलिए हमारी सनातनी परंपरा एक देव की उपासना नहीं, देव के साथ देवी की उपासना बहुत आवश्यक है। महादेव के साथ साथ महादेव की उपासना, भव के साथ भवानी की उपासना, काल के साथ महाकाली की उपासना बहुत आवश्यक रहती है। हमारे सबके माता पिता भगवान शिव और पार्वती हैं। हम सब भगवान शिव और पार्वती के संतान। माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वर, हमारे सबके पिता भगवान शिव है। तो शरीर के पिता तो बदलते रहते हैं ना, जहाँ हमारा कर्म बंधन होता है वहां हमारा जन्म रहता है। और कितने माता पिता को छोड़ दिया हमको सबको पता नहीं, और कितने माता पिता को धारण करेगा अभी भी मेरे को पता नहीं। लेकिन हमारे जीवात्मा का माता पिता शिव और पार्वती, हम उनकी संतान है। ब्रह्मा ने नारद जी को कहा था, नारद जी ये पूरा जगत शिव और शक्ति का ही विस्तार है। इसलिए हमारे सबके माता पिता शिव और पार्वती, हमारी शिव और शक्ति की उपासना। इसीलिए माता हमारे पार्वती है और पिता हमारे भगवान शंकर है, महेश है। माता च पार्वती देवी, माता पार्वती को प्रणाम करते हैं। शिव के साथ साथ जगदम्बा को भगवान वेदव्यास जी भूले नहीं, और माता को कभी भूलना भी नहीं चाहिए। और जितने कथा श्रवण करे सबकी अलग अलग कुलदेवी पर श्रद्धा रहती है, और श्रद्धा हमारे लिए अमृत है। श्रद्धा हमारा जीवन है। बहुत बड़ा व्यक्ति अभिमान करके कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन छोटा व्यक्ति श्रद्धा से बहुत कुछ अर्जित कर सकता है। क्योंकि श्रद्धा हमारा जीवन है, श्रद्धा हमारा जीवन का बीज है। कोई भी साधना उपासना श्रद्धा के बिना सब कुछ अधूरा है। श्रद्धा से पूर्ण है। बहुत बड़ा किसी ने सत्कर्म किया, बहुत बड़ा यज्ञ, बहुत बड़ी पूजा की, लेकिन इनमें श्रद्धा नहीं है तो कोई फल नहीं देता। लेकिन किसी ने छोटा सा सत्कर्म या छोटा सी पूजा की, छोटा सा कोई सत्कार्य किया, लेकिन इनमें भरपूर श्रद्धा है तो बहुत बड़ा फल देता है। श्रद्धा विहीन किया गया कोई भी सत्कर्म कोई फल नहीं देता है। क्योंकि श्रद्धा हमारी माँ है, विश्वास हमारा पिता है। रामचरितमानस भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा विहीन व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। कहीं हमारी श्रद्धा जुड़नी चाहिए, कोई देव में कोई देवी में, कहीं भी हमारी श्रद्धा स्थिर होनी चाहिए। कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, अभिमानी व्यक्ति कुछ भी नहीं प्राप्त कर, लेकिन छोटा व्यक्ति श्रद्धा से बहुत कुछ अर्जित कर सकता है। इसलिए हमारे हृदय में श्रद्धा बनी रहे। ये तुलसी ने कह दिया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सीता स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इसलिए माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर।
स्वदेशो भुवनत्रयम् स्वदेशो भुवनत्रयम्। जितने महादेव के भक्त हैं सभी हमारे बांधव। स्वदेशो हमारा देश एक भुवन नहीं, त्रिभुवन हमारा देश। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान शिव को जगत का पिता कहा, माता भवानी को जगत की माता कही, दोनों को प्रणाम किया है। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी के सुंदर शब्द। मैं तो मध्यस्थी हूं, जो शिव महापड़ ग्रंथ में कहा और आचार्यों ने मुझे समझाया, आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूं। जगतः पितरं शम्भो जगतो मातरं शिवा तत्पुत्रश्च गणाधीशम् न त्वैतदं वर्णयामहे न त्वैतदं वर्णयामहे। भगवान गणेश जी की वंदना कर। और हमारी पंचायत पूजा में गणेश के बिना तो हमारी पंचायत पूर्ण भी नहीं होती। जो गण अध्यक्ष है, हमारे सबके घर में भगवान गणेश की पूजा होनी चाहिए। और एक बात मैं दिल से आपको कहना चाहता हूं, आपके बच्चों को आप बहुत स्मार्ट बनाना चाहते हैं। हर माता पिता की एक मन की इच्छा रहती है कि हमारा बच्चा स्मार्ट बने। तुम बड़े बड़े स्कूलों में उसको भेजते हैं, हमारा बच्चा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, हमारा नाम गौरवंत बनाए। लेकिन हमारी एक साधु के रूप में हमारी विनंती है, जरूर आपके बच्चों को स्मार्ट बनाने का प्रयास करें, लेकिन ऐसी स्कूल में आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजे जिन स्कूल में भगवान गणेश, माता सरस्वती, भगवान शंकर, राम और कृष्ण की बातें हो रही है। ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजें। जहां मेरे कोई सनातन की परंपरा की कोई बात ही नहीं, ऐसे स्कूलों में आपके बच्चों को क्यों भेजते हैं? हमारे संघ के द्वारा बहुत सारे शिशु मंदिर खोले गए हर शहर में। हमारे संघ के द्वारा बहुत सारे स्कूल है, हाई स्कूल है, बहुत सारी व्यवस्था है। अब तो धीरे धीरे मीडियम इंग्लिश भी प्रवेश हो रहा है संघ में। अपने बच्चों को वहां क्यों नहीं भेजते आप? जिन स्कूल में जहां हमारी देवी देवताओं की वंदना नहीं, जहां हमारी सनातनी परंपरा की कोई महिमा नहीं, ऐसे स्कूलों में हमारे बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। जहां गणेश की वंदना हो, जहां माता सरस्वती की वंदना हो, जहां माता लक्ष्मी की वंदना हो, जहां राम और कृष्ण की बातें हो रही हैं, जहां शिव जी की महिमा गाई रही है, ऐसे स्कूलों में मेरे बच्चों को भेजना चाहिए। जहां हमारे भगवान शिव और शक्ति की उपासना की बातें हो रही हैं, जहां मेरे हिंदुत्व और सनातनी परंपरा, भारतीय गरिमा की बातें हो रही हैं, ऐसे स्कूलों में मेरे बच्चों को पढ़ाने के भेजना चाहिए। हमारे संघ के द्वारा बहुत बड़ा एक कार्य हो रहा है। यहां भी होगी संघ की स्कूल, शिशु मंदिर, और सबको सतर्क होना बहुत आवश्यक है। जिन स्कूलों में गाया जाता है तमे च माता च पिता, ये भगवान शिव के लिए गाया है ना, और किसी के लिए नहीं। और हम सब हमारे घर में गाते हैं, देवी देवताओं के सामने गाते हैं, प्रार्थना में बोलते हैं, पूजा में बोलते हैं। हमारे स्कूलों में मेरे बच्चे भी बोलते हैं। हमारी जो स्कूल है वहां, जो संघ के स्कूल है, जो हिंदू परंपरा में जो गुरुकुल है, हमारे बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाने का प्रयास करें। सच्चे अर्थ में आपके बच्चों को श्रद्धा से, विश्वास से सिंचन करना चाहते हैं तो, सही अर्थ में विद्यावान बनाना चाहते हैं तो। और शिक्षण सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होना चाहिए। शिक्षण का दूसरा नाम है केळवणी। इसमें हमारे बच्चों की केळवणी होती है, संस्कार संपन्न। शिक्षण सिर्फ नौकरी के लिए हो रहा तो समझ लेना चाहिए दुनिया में नौकर ही जन्मेंगे। सिर्फ नौकरी करने के लिए शिक्षण ले रहे हैं तो नौकर ही बनेंगे ना सब।
कोई अधिष्ठाता नहीं बनेगा, कोई सर्जक नहीं बनेगा, कोई स्थापक नहीं बनेगा, सब लोग नौकर बनेंगे। और हमारे घर में भी बोलते हैं, हमारे स्कूल में भी बोला है, हम छोटे थे तब से स्कूल में बोलते हैं मेरे माता पिता, और हम सबको कंठस्थ है। आप सभी भी गा सकते हैं, आप सभी भी बोल सकते हैं ना। जिन स्कूलों में ये बोला नहीं जाता, ऐसे स्कूलों में मेरे बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप सब समझ रहे हैं। आजकल बहुत सारे गुरुकुल हैं, अलग अलग विचारधारा वालों ने भी गुरुकुल शुरू किया है, संघ ने तो शुरू किया ही है। हमारे स्कूलों में क्या गाया जाता है? तमेच माता च पिता, भगवान शिव को हम कहते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये भगवान शिव के लिए गाया है, सिर्फ महादेव के लिए है। मेरा कोई विरोध नहीं है, आप राम के सामने गा सकते हैं, भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के सामने गा सकते हैं, कोई भी आपकी इष्ट देवी देवताओं के सामने बोल सकते हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, कहीं भी आप ये देवी देवताओं के सामने बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो गहराई से देखे तो भगवान शिव के लिए गाया गया है। कोई भी देवी देवताओं के सामने बोले, इसमें कोई हमारा विरोध नहीं। मैं सिर्फ बात समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये शिव जी के लिए गाया है। शिव जी को कहा है कि आप मेरे पिता हैं, आप मेरे सब कुछ है भगवान शिव। मैं आग्रह रखता हूँ आप सबकी सुंदर ध्वनि वायुमंडल में थोड़ी मिश्रित हो जाए। मैं अकेला क्यों बोलता रहूं, आप भी थोड़ा थोड़ा बोले, आपकी भी थोड़ी लिप मोमेंट हो, आपकी भी थोड़ा सा ओठ फट पड़े। ऐसा भाव रखते हुए हम सब भगवान शिव के लिए गा रहे हैं। त्वमेव माता शाबाश। च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। अंतिम पंक्ति क्या सूचन करती है? जितने हमारे देवता हैं उन सबके देवता भगवान शिव आप हैं। अंतिम पंक्ति संकेत करते हैं कि मैं महादेव को कह रहा हूं, मैं शिव जी को कह रहा हूं। अंतिम पंक्ति को गहराई से समझने का प्रयास करें। जितने हमारे देवता हैं सभी देवों के इष्ट देव भगवान महादेव आप हैं। और एक बार बोलिए साथ में, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तमेव सर्वम मम। जितने हमारे देवता हैं उनके देवता भगवान शिव आप हैं, इसलिए महादेव हम आपको कह रहे हैं। और एक बार गाएंगे हम, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने शंकर भगवान को प्रणाम किया, माता भवानी को प्रणाम किया, भगवान गणेश जी को प्रणाम किया। और एक बात याद रखना कान खोलकर, जिनके घर में गणेश जी की पूजा नहीं है उसके घर का कभी पानी नहीं पीना चाहिए, उसके घर में कभी पैर भी नहीं रखना चाहिए। कितना हमारा घनिष्ठ रिश्तेदार हो, कितना हमारा निकट का रिश्तेदार हो, लेकिन जिनके घर में भगवान गणेश की प्रधानता नहीं, जिनके घर में भगवान गणेश जी की कोई महिमा नहीं, जिनके द्वार पर शुभ और लाभ नहीं है, उनके घर में कभी पैर भी नहीं रखना चाहिए। राधे राधे, हर हर महादेव। तो आपने इस कथा में जाना देवी जी के बारे में और गणेश जी की महिमा के बारे में। कहते हैं जिस घर में गणेश जी की छवि ना हो और जिस घर में शुभ लाभ न लिखा हो, कहते उस घर में पैर भी नहीं रखना चाहिए। इनके बिना तो वो घर घर ही नहीं रहता। इसलिए गणेश जी की प्रतिमा हमेशा अपने घर में अवश्य रखें। तो भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे, हर हर महादेव।